हमारे समाज के सभी वर्गों के जो सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा कि हाटी जनजातीय दर्जे का जो बिल है बड़ी प्रतीक्षा के बाद आज राज्यसभा से पास हो गया है। हम बधाई देंगे उन लोगों को जिनके 50 साल से भी अधिक संघर्षों के कारण ये इस मुकाम पे आज हाटी समुदाय पहुंचा है कि वो अपना अधिकार लेने के एक पायदान दूर सिर्फ अब है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने 50 साल से संघर्ष को न सिर्फ किया बल्कि इसको जारी रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। तो सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं अब निवेदन करूंगा राजगढ़ हाटी समिति के माननीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार श्री वेद प्रकाश ठाकुर जी से कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको बधाई दें। श्री वेद प्रकाश ठाकुर। घड़ी का में 50 वर्षों से इंतज़ार था, वो आज जाके हमारी दूसरी कड़ी पास हुई है। और एक ऐसा आंदोलन था हाटी आंदोलन जिसमें कोई बड़े शांतिपूर्ण तरीके से 55-60 सालों से चलता रहा है। तो इसके लिए मैं तो धन्यवाद अपने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को दूँगा, क्योंकि उन्हें सोलन में आके कहा था कि हाटी समुदाय होना चाहिए और गिरिपात के ट्रांसगिरी वाले क्षेत्र के हाटियों को उनका दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्टॉल में आके फिर दोहराया था कि ट्रांसगिरी की हाटियों को उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें जो कहा वो करके दिखाया है। उससे पहले जो मुहिम हमारी चलाई थी काफ़ी वर्षों से चली आई थी, जैसा उन्होंने कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमारी फाइल आगे बढ़ाई। उसके बाद जो असली कार्य इसमें हुआ है माननीय जयराम जी सरकार में हुआ है। और बलदेव तोमर जैसे कि भी बार बार, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बलदेव तोमर अगर हमारे पास नहीं होता, उनकी नज़दीकियाँ अगर मुख्यमंत्री से नहीं होती तो शायद हमारे यहाँ ऐसे कार्य नहीं होता। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सपोर्ट किया है। सभी लोग हर राज्यों में जा भी नहीं पाते हैं, पर जो लोग गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग नहीं गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस जब अब हमारा ये कार्य हो चुका तो उसके लिए मैं सभी को बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने किसी कारण इसका विरोध किया था, चलो उनको भी हम सर्टिफिकेट तो देखो सबके बनने हैं। अब आप इसमें उंगली नहीं लगा सकते कि पुराना इसने विरोध किया था, तो ये तो सबका हक है, संवैधानिक हक है, उनको मिलना भी चाहिए। और उन्होंने विरोध किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि चलो आपने हमें आईना दिखाते रहे ताकि हम उसको अपने जो हमारा आंदोलन था उसको और दुरुस्त रूप से आगे करते रहे। जो हमारी कमियां थी उसको हम दूर करते रहे और आज जाके हमारी ये कमियां पूरी हुई है। जो भाषण अभी राज्यसभा बहस सुन रहे थे काफ़ी अच्छे वक्ताओं ने अपने विचार उस करके, और मैं तो माननीय डॉक्टर धम्बी दुराई जी का बड़े गौर से भाषण सुन रहा था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एमएलए में तो हमारे को ट्राइबल सीट्स मिल जाती है, पर लोकसभा में भी ट्राइबल सीट्स होनी चाहिए। तो इस विषय में भी आगे ट्राइबल मंत्रालय क्या निर्णय लेता है तो हम तो उसका भी इंतज़ार करेंगे। और ये आज एक ऐसे कार्य है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और बड़े ही
शांतिपूर्ण तरीके से अपनी इस खुशी को मनाएं। हम किसी की आस्था से खिलवाड़ ना करें, किसी की जो भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। सबके अपने अधिकार है, हमें भी अपना अधिकार संविधान के थ्रू मिला है। संविधान के पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हमने अपना हक मिलने जा रहा है हमें, तो उसके लिए हम केंद्रीय सरकार को और माननीय राष्ट्रपति को और माननीय सभी जितने भी जिन व्यक्ति ने इसमें कार्य किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री। हाटी भाइयों को और जो हिमाचल दर्पण के माध्यम से और डीडी न्यूज़ के माध्यम से जो लोग भी सुनेंगे, गिरी पार्क क्षेत्र के हाटी समुदाय को मैं आज इस कड़ी में हमारा जो 5 दशक पुरानी मांग थी आज पूरी हुई है, राज्यसभा से बिल पारित हुआ, उसके लिए खंड हाटी समिति राजगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब जैसे अभी पहले कहा गया कि इस मुहिम में जो 50 वर्षों से लोग जुड़े थे, जिसमें राजगढ़ के हमारे मुंशीराम वर्मा जी और बहुत से लोग पूरे गिरी पार्क क्षेत्र के लोग जुड़े रहे, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं इस मौके पर सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का, और वहाँ हमारे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, और हमारे यहाँ से सांसद सुरेश कश्यप जी, हमारी विधायक रीना कश्यप जी, इन सभी लोगों ने, और इन सबसे ऊपर अगर कोई हाटी क्षेत्र का भाग्य विधाता अगर कोई है तो वो है पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी। मैं उनको आप सबकी ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर बलदेव तोमर जी का जयराम ठाकुर जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से करीबी रिश्ता नहीं होता तो जो कार्य हुए हैं, अभी भी आपने आज डिबेट जिन लोगों ने सुनी है उसमें साफ कहा गया है कि जब तक एथनोग्राफिक स्टडी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कर सकते। सिंपल रिकमेंडेशन आई है उड़ीसा के बारे में, मंत्री जी ने बाद में कहा, कोई मायने नहीं रखता। तो हमारी भी रिकमेंडेशन जाती थी, लेकिन एथनोग्राफिक स्टडी और जितना भी इसका जरूरी काम होना था वो सारा काम जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उनके नेतृत्व में हुआ और उनके दबाव से केंद्रीय नेतृत्व ने ये कार्य पूरा किया है। बहुत बड़ी अफवाहें इसमें फैली, बहुत इसमें दिक्कतें पेश आई। हमारा जातियों का जो हमने समन्वय बनाने का प्रयास किया था उसमें डाली गई राजनीतिक कारणों से। मैं तो आप सब लोगों को जो आज हाटी समुदाय में शामिल हुए उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जोश में होश ना खोएं, और जिन लोगों ने विरोध किया इस मामले का उनको भी माफ़ करें और आपसी सौहार्द बना के रखें। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जिन लोगों ने विरोध किया जो राजनीतिक कारण से करते रहे, आज ये मैं बोलता हूँ कि उनको एक आईना दिखा है। आज तक बोलते थे कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर केंद्र की सरकार की जिज्ञासा नहीं होती, अगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये कार्य नहीं हो सकता। तो आज कारगिल विजय दिवस भी है और राज्यसभा से जो ये बिल पास हुआ, तो मैं तो कहूँगा कि हाटी भी विजय दिवस भी है। आदमी हो चुका हूँ मैं उम्र में, मेरे लिए इससे सौभाग्यशाली कोई दिन आएगा ही नहीं। मैं सन 1900 थोड़ी मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊँ जहाँ से हाटी ये मुहिम हमारा स्टार्ट हुआ 1968 से। 67 में उधर हो गया था सोनसार बाबर में, लेकिन हम रह गए थे। कुछ बुद्धिजीवी थे, कुछ रेणुका से थे, और मैं भी अध्यापक होने के नाते यूनियन की मीटिंग होती थी, उसमें चलता था कि देखो उधर जोनसार बाबर सारा उधर वो हाटी हो गया, हम एक परिवार के हम नहीं है। हम एकत्रित होते गए एकत्रित। तो मैं सन 1968 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, लगा रहा। जहाँ जहाँ भी मीटिंग हुई, पोंटा हुई, शिलाई हुई, सतौन हुई, और हमारे पझोता में हुई, जहाँ जहाँ भी मीटिंग हुई सबको आह्वान, सब मेरे साथी मेरे साथ चलते रहे। लेकिन अब हमें थोड़ी निराशा हो गई थी कि भाई 50 साल हो गए, अरे हम भी बूढ़े हो गए, ये नहीं होना। सब बोलो थे तो कई बार हम भी हार जाते थे कि अरे नहीं होना है, जो भी इतने साल हो गए। अभी मीटिंग हुई थी नीचे यहाँ क्या नाम मंदिर में हमारे,
वो हिंदुस्तानी सिरमौर हिंदुस्तानी बोले छोड़ देना चाहिए इस मुहिम को, क्योंकि हम हार गए, हमारा सुनने वाला कोई नहीं। फिर मेरी भी बारी आई, अरे मैं तो सन 1968 से लड़ रहा हूँ। हिंदुस्तानी जी आपने ठीक शब्द नहीं कहा, जब तक सांस है तब तक आश। अगर आपने हिम्मत हार दी ना तो अरे सुनने वाला हमारी देव देवता की भूमि है, इनके हम तो बे घुमाई है, जय राम भी घुमाए आरो, रेणुका रामुदा विधायक बलदेव जी भी, और सारे इकट्ठे हो गए। ये संयोग है, हम पीछे रह गए, पिछड़े हुए हम सिरमौर के बिल्कुल और जिलों से पिछड़े हुए हैं। और सो हमें सब बिठाई है हाबू, लेकिन थोड़े आगे पीछे राजनीति की लपेट में जैसे भी समझो, लेकिन इससे सौभाग्यशाली हम सबके धन्यवादी है। अगर ये मोदी सरकार और ये पिछली सरकार का दम नहीं होता ना तो इम्पॉसिबल था, ये नहीं होता था, ढुलमुल नीति। हालांकि कांग्रेस राजा साहब ने भी मदद की, सबने की, पर जरूर राजनीति तो बोली ना कि हाँ हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा कैसे, पूरी वो चाहिए, होगा। जयराम जी जब बार बार गृह मंत्री को फोन करते थे कि भाई हो गया, तो गृह मंत्री बोला तेरा ही है ये होने को और भी काम। अरे हमारी पस सुन लो, अरे इस भगवान चूड़ेश्वर महाराज, हिरपुर महाराज, विदित महाराज और हम सब लोगों का है जो सहयोग मिला। सब साथ नहीं चलते, सब बाहर भी नहीं होते,